हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गार्जियंस। तो आज की बात स्टूडेंट के साथ साथ में गार्जियन से भी है, पेरेंट्स से भी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आपका ध्यान शायद ना गया हो, लेकिन इसकी वजह से जो दिक्कत हो रही है ये सब हम लोग अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देख रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का नाम है, इस दिक्कत का नाम है नोमोफोबिया। NOMOPHOBIA। फोबिया। फोबिया का मतलब हम सब लोग समझते हैं कि जिसकी वजह से डर होती है, घबराहट होती है, और ये एक तरह की लत भी होती है। तो नोमोफोबिया किसे कहते हैं? इट इज़ ए फियर ऑफ नॉट हैविंग मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी। नोमोफोबिया एक ऐसा एडिक्शन है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको डर होता है, घबराहट होता है कि अरे आपके पास में जो फ़ोन है उसमें कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, ये काम नहीं कर रहा है, या आपका फ़ोन आपके आसपास में नहीं है, तो आप बहुत बेचैनी महसूस करते हैं, घबराहट महसूस करते हैं। आप सोचते हैं कि अरे अगर फ़ोन नहीं है और फ़ोन की कनेक्टिविटी नहीं है तो ज़िंदगी चलेगी कैसे, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, इस तरह की घबराहट। तो आप सब बताइए कि क्या कभी आप ऐसी परेशानी महसूस करते हैं कि जब आपका मोबाइल आसपास में ना हो, मिल नहीं रहा हो, मोबाइल है उसके में कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है ना? तो आप कैसी कैसी प्रॉब्लम महसूस करते हैं? आप सब जानते हैं कि भाई आजकल की ज़िंदगी में हम सब लोग अपने मोबाइल पर काफ़ी डिपेंडेंट हैं, काफ़ी निर्भर करते हैं। घर से निकलो तो पॉकेट में वॉलेट हो ना हो, रुमाल हो ना हो, मोबाइल ज़रूर होना चाहिए। और तो और लोग जिस कमरे में बैठते हैं, पूजा के कमरे में वहाँ भी मोबाइल रखेंगे, स्टडी रूम में वहाँ भी मोबाइल रखेंगे, बेडरूम में वहाँ भी मोबाइल रखेंगे। अब मैं एक और बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैंने सुना है कई सारे बच्चों के बारे में, एडल्ट्स के बारे में, कि वो टॉयलेट जाते समय में भी अपने पॉकेट में मोबाइल फ़ोन रखते हैं। तो मोबाइल पर इस तरह की डिपेंडेंसी हो जाना, मैं तो कहूँगा कि बड़ी ही खतरनाक बात है। और जिन लोगों की मोबाइल पर इस तरह की डिपेंडेंसी है कि वो अगर कोई और इम्पॉर्टेंट काम नहीं करते और वो करने के बाद में जैसे ही फ्री होते हैं सीधे सीधे अपना मोबाइल अपने हाथ में चाहते हैं, तो ये नोमोफोबिया का एक रूप हो सकता है। मोबाइल फ़ोन पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। भाई मोबाइल क्या है? ठीक है कि आपको किसी से बात करनी हो, किसी को मेल करना हो, दुनिया में क्या हो रहा है वो जानना हो, एंटरटेनमेंट के लिए ये एक रिसोर्स है। फ़ोटो खींचनी हो, वीडियो रिकॉर्ड करना हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप चौबीसों घंटे इसी मोबाइल फ़ोन के साथ में ही लगे रहें और मोबाइल पर आपकी इतनी ज़्यादा निर्भरता हो कि मोबाइल के बिना ज़िंदगी की कल्पना ही ना हो। मुझे तो लगता है कि आप कई बार कुछ टीनेजर्स से, कुछ लोगों से पूछ लेंगे कि दुनिया में तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ क्या है, तो वो शायद अपनी मोबाइल के बारे में ही करना चाहेगा। और अगर आप उससे ये भी पूछ लो कि हाँ तुम अगली कौन सी चीज़ अपने लिए ख़रीदना चाहते हो, तो वो शायद मोबाइल फ़ोन के बारे में ही बोले। मोबाइल का जो लेटेस्ट वर्ज़न है, एप्पल का कोई आईफ़ोन हो या कोई भी दूसरा फ़ोन हो। बच्चों को आजकल अपने कोर्स वेयर के बारे में, सिलेबस के बारे में जितनी जानकारी नहीं होगी, किताबों के बारे में जितनी जानकारी नहीं होगी, रिलेशंस के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने दादा दादी, नाना नानी के बारे में जितनी जानकारी ना हो, शायद उससे ज़्यादा जानकारी एप्पल के अपकमिंग वर्ज़न, अपकमिंग मोबाइल सेट के बारे में हो सकती है। मोबाइल लोगों के लिए स्टेटस सिंबल भी तो है ना। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे नोमोफोबिया के बारे में कि नो मोबाइल फ़ोन फोबिया। क्या है इसका फुल फॉर्म? नो मोबाइल फ़ोन फोबिया। तो ये एक तरह का एडिक्शन है, ये एक ऐसी लत है, ऐसी आदत है कि आप मोबाइल के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहते, और किसी वजह से मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल चल नहीं रहा है, तो आप क्या क्या प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं। तो मैं आपको उसके कुछ सिम्टम्स बताता हूँ। आपके अंदर में ना बड़ी ज़बरदस्त चिंता होगी, घबराहट होगी कि अरे अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे बाहर जाना था, मुझे ऑफिस जाना था,
मुझे दोस्त के पास जाना, मुझे ट्रैवलिंग के लिए निकलना था, मुझे बाहर जाना है और मेरे पास में कैश नहीं है ना। आपके अंदर में एजिटेशन की फीलिंग हो सकती है। एजिटेशन ये चिंता घबराहट से आगे वाली स्थिति है, जिसमें आपका मन एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है और आप गुस्से में कुछ भी तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं, झुंझला सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं। अगला सिम्टम है कि जब नोमोफोबिया की प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों के अंदर में स्वेटिंग, मोबाइल ना चले, मोबाइल काम ना करे तो अचानक से वो पसीने से तरबतर हो जाते हैं। ऐसा भी महसूस किया गया है। जो लोग मोबाइल फ़ोन पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, जिन्हें नोमोफोबिया की प्रॉब्लम है, वो अक्सर थोड़ा सा ना डिसओरिएंटेड होते हैं। उन्हें डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है, फोकस करने में दिक्कत होती है। उन्हें आप एक डिटरमाइंड पर्सनालिटी के तौर पर नहीं जान सकते। और क्या होता है, ऐसे लोगों में ये भी देखा गया है कि अगर उनका मोबाइल फ़ोन ना मिले तो उनका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है ना। उनकी सांस लेने की रफ्तार आपको नॉर्मल नहीं लगेगी, वो तेज़ हो सकती है, कम हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो एक और भी प्रॉब्लम है, टैकीकार्डिया। इसमें क्या होता है कि इनकी हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाती है, वो तेज़ तेज़ चलने लगेगी, उनके पल्स रेट बढ़ जाएंगे। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स जो मैंने डिस्कस किए, अगर आप इसमें से कुछ सिम्टम्स को अपने साथ महसूस करते हो उस सिचुएशन में जब आपका मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं काम कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं नोमोफोबिया के शिकार हैं। तो आज की बात मैंने पेरेंट्स से भी कही है और स्टूडेंट से भी कही है कि हाँ, मोबाइल इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना ज़रूरी है। मोबाइल पर इस हद तक की डिपेंडेंसी किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है नोमोफोबिया, ये आजकल के टीनेजर्स में देखा गया है और वो एडल्ट जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर में भी देखा गया है कि कई बार वो अपने सोशल कमिटमेंट्स है ना, अपने जॉब के कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, और बच्चे अपनी पढ़ाई, अपनी फ्रेंड सर्किल या जो सोशल मीडिया के साथ उनका एडिक्शन है उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए मोबाइल फ़ोन पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से जब भी वो कहीं किसी ऐसी जगह पर हों कि जब उनका मोबाइल फ़ोन चार्ज ना हो पाए, मोबाइल प्रॉपरली चल ना पाए, कोई एप्लीकेशन लोड ना हो रहा हो, नेटवर्क ना मिल रहा हो, तो वो नोमोफोबिया के शिकार हो सकते हैं। तो मैं आप सबसे एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ उतना ही करें जितना ज़रूरी है, और उतना ही करें जिससे कि आप नोमोफोबिया के शिकार ना हो। क्योंकि किसी भी तरह की एडिक्शन, किसी भी तरह का फोबिया आगे पीछे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सो बिवेयर ऑफ नोमोफोबिया। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अभी 2-4 दिनों में मैं नोमोफोबिया से बचने के उपाय भी लेकर के आपके पास आऊँगा। सो हैप्पी लर्निंग विद न्यू एज कोचिंग।